लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें पार्टी ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इससे पहले बुधवार को जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जेडीयू के 101 प्रत्याशियों में 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 37 पिछड़ा वर्ग, 22 अति पिछड़ा, 22 सामान्य और 15 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी हैं। जेडीयू ने 13 महिलाओं को टिकट दिया है। बिहार में महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। पटना के होटल मौर्या में विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट की, कुर्सियां फेंक दी। सूत्रों के मुताबिक सहनी ने 243 में से कम 24 सीटों की मांग की है। तेजस्वी यादव उन्हें सिर्फ 15 सीटें देने पर अड़े हैं। सहनी 15 के अतिरिक्त 8 से 9 सीट और चाहते हैं। उन्होंने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसे बाद में टाल दिया गया और कॉन्फ्रेंस का समय और आगे बढ़ा दिया गया। जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, काम बहुत अच्छे से चल रहा है, चिन्ह बांटे जा रहे हैं, जिन लोगों को नामांकन दर्ज करना है वो कर भी रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है और इसी को काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिन को नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं। प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सर, लेकिन एनडीए के लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिंबल बांटा जा रहा है, लेकिन वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट उन्हें क्या दिक्कत है? वो अपने घर को देखें, हमारे यहाँ ताक झांक क्यों कर रहे हैं? सर, सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट कब तक होगी? सिंबल बंट रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ, सारी स्थिति आपके सामने होगी। सर, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकता है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। आज जो महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच जो आपसी खींचतान है, ये इस बात को साबित करता है कि आगे भी इनका यही स्वभाव दिखेगा। इसलिए एनडीए के लिए मतदाता ने मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा, मुकेश सहनी के साथ अन्याय हो रहा है। उनका सम्मान एनडीए में था, लेकिन आज उन्हें वहां थाली का बैंगन बनाकर फेंका जा रहा है। ये के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज आज मल्लाहों के साथ, निषादों के साथ, सहनी के साथ जो अन्याय यूपीए करने जा रही है, और विशेष करके कांग्रेस और राजद अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी, तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा। और आज मुकेश सहनी जी ठीक है, इज्जत बचाने के लिए बेचारे थोड़ा चुप रह जाएंगे, लेकिन मल्लाह और निषाद में, सहनी समाज में ये मैसेज चला गया कि यूपीए मुकेश सहनी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को सूचना प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से डिजिटल टाइम वाउचर जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39A के तहत उसने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को प्रसारण और दूरदर्शन समय आवंटित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से भाजपा द्वारा टिकट देने पर कहा है, भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। कई पुराने नेता हैं जिनकी नाराजगी सामने आई है, इसलिए ये नई भाजपा है। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, बिहार की बेटी हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब जनता तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ने वाली है। ठीक है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर उनको भरोसा नहीं रहा, तो कलाकारों को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं।
आप देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं पुराने, जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। तो ये न्यू बीजेपी है। अब मैथिली ठाकुर जी लोक गायिका हैं, वो बिहार की बेटी हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब जनता पर निर्भर करता है, जनता स्वीकार करेगी खारिज करेगी। लेकिन उनके भविष्य की चिंता भी श्री तेजस्वी यादव जी ने ही की, कलाकारों की। ये भी जनता देखेगी कि सरकार में रहते हुए तो ये एनडीए ने कुछ किया नहीं, तो फिर अब चुनावी मैदान में है, समर रणबेरियां बच चुकी है। बिहार में नामांकन प्रक्रिया जारी है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ये मेरी दादी की फोटो है, उनकी आत्मा मेरे साथ है। तेज प्रताप ने राजद से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। वो महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा, हमारे माता पिता और दादी सब मेरे साथ हैं। हमारी दादी सर्वोच्च हैं और हमारी गुरु भी हैं। हमारी दादी इन्हीं के आशीर्वाद से हम हो गए या हमारे पिता हो गए, इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है। तो ऐसे शुभ मौके पे जबकि नॉमिनेशन करना था, तो हम अपनी दादी को ही लेकर के आ गए अपने साथ। ये सदैव अमर हैं, सब लोग के हमारे दिल में है। तो इन्हीं को समर्थन मिल रहा है महुआ से, आप विधायक भी रहे, आपका काम भी क्या कहिएगा सर? देखिए, समर्थन तो लोग जो काम करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा, जो विकास करेगा वही महुआ वासियों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, अब महुआ को जिला बनाने का और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। तो ये मेरा वादा है, क्योंकि पिछले बार हमने वादा किया तो अब निभाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज छतवारा में बनकर रेडी है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। मुंगेर जिले में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के तारापुर से नामांकन दाखिल करने के बाद आयोजित जनसभा में जन स्वराज के जिलाध्यक्ष योगी मंडल और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कविता देवी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समीर मधुकर सहित दर्जनों नेता व कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। जन स्वराज के सभी नेताओं को सम्राट चौधरी ने माला पहनाकर स्वागत किया। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट घोषणा में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। जिनके टिकट कटे हैं उनके आंसू झलक रहे हैं और कईयों ने अपनी राह अलग करने का फैसला कर लिया है। समस्तीपुर के मोरवा सीट से नेता अभय कुमार सिंह को टिकट न मिलने पर वो फूट फूट कर रोए। वायरल वीडियो में उन्होंने पैसे के लेन देन से टिकट मिलने का आरोप लगाया और राजनीति छोड़ने की बात कही। गठबंधन बदलाव से उनकी सीट जेडीयू को चली गई, जिससे कई नेताओं में असंतोष है। ओडिशा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि आगामी नुआपाड़ा उपचुनाव में पार्टी की ओर से स्नेहांगनी छुरिया उम्मीदवार होंगी। पटनायक ने कहा, छुरिया पश्चिम ओडिशा की एक मजबूत नेता हैं। वो पूर्व में बीजेडी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाल चुकी हैं। उन्होंने गरीबों, वंचितों और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। वो पार्टी की एक बड़ी संपत्ति रही हैं। इसीलिए बीजेडी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वो नुआपाड़ा उपचुनाव की उम्मीदवार होंगी। I wish to declare Srimati Snehagini Churia, a strong leader from Western Odisha, who has served in our ministry, in the Biju Janata Dal ministry in the past, and has also served in many important portfolios and issues. She has always fought for the poor, the downtrodden, and women in particular, and has been a tremendous asset to the party. Therefore, we have concluded in our party that she will be the candidate from the Biju Janata. लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।